हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा दीक्षा हिंदी क्लास। मैं आपकी हिंदी टीचर सोनम। आज मैं आपके साथ जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित अरि वरुणा की शांत कछार कविता लेकर आई हूँ। और यह कविता जो है लहर काव्य संग्रह में संकलित है। कहाँ संकलित है? लहर में। ठीक है। अरि वरुणा की शांत कछार कविता वरुणा नदी को संबोधित करके लिखी गई है। किसे? वरुणा नदी को संबोधित करके लिखी गई है। यह कविता वरुणा नदी के शांत तट पर बसे ना तपस्वियों के जीवन और उनके वैराग्य को जो है ये क्या करती है? दर्शाती है। ठीक है, याद रखेंगे, उनके वैराग्य को ये कविता दर्शाती है ना। तो ये जो कविता है ना, ये कविता में प्रसाद जी ने जो है क्या महात्मा बुद्ध के उपदेशों का जो है क्या किया है? गुणगान किया है ना। इस कविता में आप जानते ही हैं कि इस कविता में जो महात्मा बुद्ध ने कहा है कि बौद्ध धर्म का जो प्रचार का प्रथम चरण क्या था? सारनाथ था, है ना। और सारनाथ कहाँ है? वरुणा नदी के तट पे है। कहाँ पे है? वरुणा नदी के तट पे। तो महात्मा बुद्ध ने जो है सारनाथ को ही, जो वरुणा नदी के तट पर स्थित है, तो महात्मा बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को जो है यही वरुणा नदी के तट पे क्या की थी? शिक्षा दिया था ना। तो सारनाथ वरुणा नदी के तट पर स्थित है और यही कारण है कि प्रसाद जी ने जो है वरुणा नदी को शांत कछार को क्या कहा है? तपस्वी के वैराग को प्यार कहा है। क्यों? क्योंकि यहीं पे महात्मा बुद्ध ने वरुणा नदी के तट पे सबसे पहले अपने 5 शिष्यों को क्या उपदेश दिया था ना। महात्मा बुद्ध को इस जगह से बहुत क्या था? प्रेम था, प्यार था। इसलिए वो ना इस जगह को, वरुणा के तट को जो है उन्होंने क्या किया? इस जगह को, पवित्र जगह को उन्होंने जो है उपदेश जो है देने के लिए चुना ना। तो उपदेश देने के लिए चुना इस जगह को। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? वैराग का प्यार। वैराग मतलब कौन थे? वैराग महात्मा बुद्ध थे। तो महात्मा बुद्ध के जो है इसलिए इन्हें इस जगह को जो है वो ना वैराग का प्यार कहा जाता है। ठीक है, तब चलते हैं कविता की ओर ना। ये जो कठिन शब्द मैंने यहाँ लिख दिए हैं, कछार मतलब देखिए यहाँ पे नदी के किनारे का गीला जमीन होता है। विराग मतलब अभी बताया वैराग्य होता है। कानन मतलब जंगल। सूची मतलब पवित्र हो गया ना। सूची मतलब पवित्र ना। स्निग्ध मतलब कोमल होता है। पार्थिव मतलब आप जानते हैं नश्वर। भोग विभूति सुख ऐश्वर्य हो गया। आरण्य की एक अरण्य वन संबंधी वेदों का एक भाग है। तथागत मतलब महात्मा बुद्ध को कहा गया प्रकाश देने वाले वही हैं, ज्ञान रूपी। ज्वाला मतलब दुख हो गया। तिमिर मने अंधकार हो गया। अमिताभ मतलब तेजस्वी। कांत मतलब प्रिय। अतिवाद मतलब चरमवाद, अति तक किसी चीज़ को ले जाना। समुदय मतलब होता है उत्थान। घोष मतलब गूंज हो गया, क्या हो गया? और यहाँ पे जलद मतलब आप जानते ही होंगे बादल। और मद्र मतलब होता है गंभीर गर्जन, है ना। तब चलते हैं कविता की ओर। देखिए, अरि वरुणा की शांत कछार ना। अरि वरुणा की शांत कछार तपस्वी के वैराग्य पर। हे वरुणा नदी के शांत कछार, हे वरुणा नदी के न तट को बोलते हैं कि तुम तपस्वी के वैरागी प्यार हो। क्यों वैरागी प्यार हो? क्योंकि महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले यहीं पे आकर ना अपने 5 शिष्यों को क्या किया था? उपदेश दिया था ना। तुम्हें जो है इस धरती को जो है वरुणा नदी के किनारे को चुना है ना, तो क्या ज्ञान देने के लिए, उपदेश देने के लिए, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, है ना। तो तुम क्या हो? वैराग का प्यार हो ना। तुम तपस्वी के वैराग का प्यार हो, है ना। सतत व्याकुलता के विश्राम अरे ऋषियों की कानन कुंज। जगत नस्वरता के लघुत्रान लता पादप सुमनोम के पुंज। तुम्हारी कुटिया में चुपचाप चल रहा था उज्जवल व्यापार। स्वर की वसुधा से सूची संधि गुंजता था जिससे संसार। अरि वरुणा की शांत कछार, है ना। तो सतत व्याकुलता के विश्राम, जो हमेशा से व्याकुल बेचैन है ना रह रहे ना के विश्राम। अरे ऋषियों की कानन कुंज, ये ऋषियों का जो कानन कुंज है ना, जो ऋषियों का क्या है? विहार है, ऋषियों का जो आश्रम है या ऋषियों का जो जंगल है ना। यहाँ आकर क्या मिल जाता है? विश्राम मिल जाता है। क्या क्या शांति की प्राप्ति होती है। कहाँ? ऋषियों के, ऋषि मुनि तपस्वियों को क्या कानन कुंज में ना, आश्रम में ना, जो हमेशा से व्याकुल रहे हुए। लेकिन यहाँ जब आते कहाँ? वरुणा नदी के तट के किनारे ना, आश्रम में ना, तो यहाँ आके उन्हें विश्राम की क्या होती है? प्राप्ति होती है। क्यों? जगत क्या है? नश्वर है, दुख है जगत में, है ना। तो जगत नश्वरता के लघुत्राण लता पादप सुमनों के पुंज। तो जग रूपी क्या जो जग में इतने दुख है ना, त्रासदी है, कष्ट बोल सकते हैं, वहाँ पे आके लघुत्राण मतलब राहत मिलती है।
क्यों? क्योंकि यहाँ लता है, पादप है, सुमन है ना, पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे आश्रम है ना, यहाँ पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, तपस्वी है, ऋषि मुनि है, उनके संग उन्हें क्या मिलती है, राहत आके मिलती है। कहाँ? वरुणा के तट पे। तुम्हारी कुटिया में चुपचाप चल रहा था उज्जवल व्यापार। यही तुम्हारी कुटिया में, तुम्हारे आश्रम में चुपचाप क्या कर चल रहा था? उज्जवल व्यापार चल रहा था ना। बहुत अच्छा क्या चल रहा था? एक क्रियाकलाप चल रहा था। क्या का चिंतन मनन कर हो रहा था कि भगवान ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी ना, हम जो है दुख से कैसे मुक्त पा सकते हैं, हमें मुक्ति कैसे मिलेगी, है ना, हम ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये व्यापार चल रहा था, मनन चल रहा था, चिंतन मनन चल रहा था, है ना, उज्जवल व्यापार चल रहा था। स्वर्ग की वसुधा से सूचि संधि गूंजता था जिससे संसार, अस्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक ना, सूचि संधि, सूचि मतलब होता है पवित्र, ये पवित्र ना संधि, जो वार्तालापी बोल रही थी, जो क्रियाकलाप बोल रहा था, क्या आत्म मंथन हो रहा था ना, कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ये गूंज रहा था पूरे संसार में, गूंजता था जिससे संसार। अरे वरुणा की शांत कछार ना, तपस्वी के वैराग की प्यार, हे वरुणा नदी का शांत कछार ना, तुम क्या हो? तपस्वी की वैराग की प्यार हो, तेरा तपस्वी का वैराग क्या? तुम प्रेम हो। तुम्हारे कुंजों में तल्लीन दर्शन की होती थी बात, देवताओं के प्रादुर्भाव, सपनों, स्वर्ग के सपनों के संवाद, स्निग्ध तरु की छाया में बैठ बैठ परिषदें करती थी सुविचार, भाग कितना लेगा मस्तिष्क हृदय का, कितना है अधिकार ना। तो अब बोल रहे हैं कि हे वरुणा नदी ना, तुम्हारे कुंजों में, तुम्हारे विहार में, तुम्हारे जंगल में, तुम्हारे ना आश्रम में तल्लीन रहते थे, मग्न रहते थे। वहाँ पे दर्शनों के होते थे वाद विवाद, चर्चाएं होती थी ना, किसके? दर्शनों के ना, वहाँ पे बातें होती थी ना, कि हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हम ज्ञान की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, हम दुख से कैसे, सत्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, है ना। ये क्या होती थी? वाद विवाद वहाँ होता था, है ना, दर्शन के वाद विवाद होते थे ना। तो वही बोल रहा है, तुम्हारे कुंजों में तल्लीन रहते थे कौन? ऋषि मुनि, तपस्वी, देवताओं के प्रादुर्भाव, स्वर्ग के स्वप्नों के, और क्या होता था वहाँ पे? देवताओं का आगमन कैसे हुआ, देवता कैसे जन्म हुआ देवताओं लोग का ना, स्वर्ग और स्वर्ग के सपनों का संवाद होता था ना, वहाँ के सपनों का, इसके बारे में संवादें होती थी, वार्तालाप होती थी, विचार होता था। स्निग्ध तरु की छाया में बैठ, अब पेड़ों की छाया में बैठकर ना स्निग्ध मतलब कोमल, कोमल ना, पेड़ों की छाया में बैठकर परिषदें करती थी सुविचार, और जो परिषदें थी कि उनका ऋषि मुनियों का, संतों का, साधु संतों का, तपस्वियों का विचार करती थी, अच्छे अच्छे बातों को बताती थी ना। भाग कितना लेगा मस्तिष्क हृदय का, कितना है अधिकार ना, वहाँ पे कितना भाग मस्तिष्क लेगा, दिमाग ना, और हृदय मतलब मन ना, मन कितना अधिकार में है ना, इस सब में, कि हम जो है कैसे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, है ना, हम दुख से कैसे, क्या दुख को कैसे क्या कर सकते हैं, दुख से मुक्त हो सकते हैं, सांसारिक बंधन से कैसे ना मुक्ति पा सकते हैं। तो वहाँ पे ये सब विचार होती थी, विमर्श होता था ना। अरे वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के वैराग की, हे वरुणा नदी की शांत कछार तट तट, तुम क्या हो? तपस्वी के वैराग की प्यार हो, क्या हो? प्यार हो। छोड़कर पार्थिव भोग विभूति, प्रेसी का दुर्लभ वह प्यार, पिता का वच भरा वात्सल्य, पुत्र का शैशव सुलभ दुलार, दुख का करके सत्य निदान, प्राणियों का करने उद्धार, सुनाने आरण्यक संवाद, तथागत आया तेरे द्वार ना। तो अब बोल रहे हैं कि छोड़कर पार्थिव भोग विभूति ना। आप जानते ही हैं कि महात्मा बुद्ध ने जो है, जब ना महात्मा बुद्ध ने जब संसार में देखा, उन्होंने 3 चीज़ों को देखा था जिससे उनको क्या हो गई थी ना, तो वे संसार से पूरा विरक्त हो गए थे ना। तो उन्होंने क्या देखा था? उन्होंने देखा एक मृत व्यक्ति को, फिर उन्होंने देखा एक बहुत बीमार व्यक्ति को और एक बूढ़े व्यक्ति को। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने जो देखा कि संसार में बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, अगर ना, तो वो इस दुख और कष्ट से निदान पाना चाहते थे कि हम संसार को कैसे दुख कष्ट से क्या मुक्त छुटकारा दे सकते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया? पार्थिव भोग विभूति, पृथ्वी की नश्वर चीज़ें ना, सर्प को क्या कर दिया? छोड़ दिया ना, छोड़कर पार्थिव भोग विभूति, पृथ्वी की जितनी भोग विभूति ऐश्वर्य की चीज़ें थी, वे क्या थे? वे तो राजकुमार थे
ना, उनके पास सारे सुख साधन मौजूद थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, इसे छोड़ दिया ना, छोड़कर क्या कर दिया, और क्या क्या छोड़ा, प्रेसी का वह दुर्लभ प्यार। उन्होंने अपनी प्रेसी का, प्रेसी मतलब प्रियतमा, मतलब उनकी पत्नी, जो यशोधरा पत्नी थी, उनका इतना कीमती दुर्लभ ना, दुर्लभ प्यार भी उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया उन्होंने। पिता का वच भरा वात्सल्य, और पिता का वो हृदय ना, जो अपने बच्चे के लिए वात्सल्य से भरा, वात्सल्य मतलब क्या होता है, जो माँ छोटे बच्चे के प्रति जो प्रेम है, वात्सल्य प्रेम होता है, तो पिता का वच हृदय वात्सल्य भरा हुआ, उसको भी छोड़ दिया तुमने। पुत्र का सहसव सुलभ द्वार, एक छोटे से बच्चे, जो उनका राहुल बेटा है, वो तो बहुत छोटा था उस टाइम, है ना, तो और वो जब वो घर को छोड़े तो उस टाइम उनकी पत्नी और उनके जो राहुल था वो सो रहे थे ना। तो पुत्र का सहसव सुलभ दुलार, तुमने पुत्र का जो है बचपन का ना, तुमने क्या किया, सुलभ दुलार ना, उसको भी क्या किया, त्याग कर दिया, छोड़ दिया। दुख का करके सत्य निदान, क्यों छोड़ा, इस दुख का ना, दुख का करके सत्य निदान, प्राणियों का करने उधार। मैं तुमने जो है दुख का निदान करने के लिए ना, ये सब क्या कर दिया, सबका त्याग कर दिया, सबको छोड़ दिया ना, प्राणियों का उद्धार करने के लिए ना, कि जो दुख है संसार में, इसको दुख को कैसे हम क्या कर सकते हैं, दुख से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए तुमने क्या कर दिया, इस संसार ना, इस संसार को, या फिर कह सकते हैं अपने परिवार को ना, घर द्वार को क्या कर दिया, छोड़ दिया। सुनानी आरण्यक संवाद तथागत आया तेरे द्वार ना। आरण्यक क्या है, आरण्यक जो है एक वन संबंधी, अरण्य वन संबंधी वेद का ना एक भाग है, जिसमें वानप्रस्थ के कार्य का विवरण दिया गया है। तो वही बोल रहे कि सुनाने आरण्यक संवाद तथागत महात्मा बुद्ध को कहा गया है, क्योंकि महात्मा बुद्ध जब ना राजकुमार थे तो सिद्धार्थ थे, लेकिन जब उन्होंने घर को छोड़ा और ज्ञान की प्राप्ति के लिए, है ना, वो जब जंगल के लिए में निकल पड़े, है ना, तो जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वे क्या बन गए, बुद्ध बन गए ना। तो तथागत जब उनको प्रकाश मिला, ज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्त हुआ, तब उन्हें बुद्ध बोला गया। तो वही बोले कि आज तथागत तेरे द्वार आया है, क्यों, दुख का निदान करने के लिए, है ना, सबका उद्धार करने के लिए, प्राणियों का उद्धार करने के लिए। अरि वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग के पार। हे वरुणा नदी का शांत कछार, तुम तपस्वी महात्मा बुद्ध के वैराग की क्या हो, प्यार हो, क्या हो, प्यार हो। मुक्ति जल की वह शीतल बाढ़ ना, जगत की ज्वाला करती शांत ना, मुक्ति जल की वह शीतल बाढ़, जगत की ज्वाला करती शांत। आप जानती है जगत में कितना है ना, दुख तकलीफ कितना है ना, तो ये क्या है, अब ये मुक्ति है, शीतल जल की रूपी है। अगर हम इस संसार रूपी दुख से ना क्या कर, सच में अगर हम दुख रूपी संसार से अगर मुक्ति चाहना चाहते तो शीतल जल की तरह ही, जब जो है क्या ज्वाला लगती है, आग लगती है, तो उस पर शीतल जल का छिड़काव होता है ना, जब जल लगता है तो क्या शांत हो जाता है। तो उसी तरह से क्या है, मुक्ति है ना, शीतल जल की तरह है ना। तो वह तुम्हारे क्या कर सकती है, तुम्हारा उद्धार कर सकती है, दुख का क्या कर सकती है, निदान कर सकती है ना। तिमिर का हरने का दुख भार, तेज अमिताभ अलौकिकांत। तिमिर मतलब होता है अंधकार, अंधकार का दुख हरने के लिए, क्या, अंधकार का दुख हरने के लिए तेज अमिताभ अलौकिकांत। तेज अमिताभ, अमिताभ मतलब तेजस्वी, कांत मतलब प्रिय ना, अलौकिक ना। तो आज जो है दुख को हरने के लिए, अंधकार रूपी दुख को हरण करने के लिए प्रकाश से परिपूर्ण ना प्रिय कौन, महात्मा बुद्ध ना। देवकर से पीड़ित विक्षुब्ध प्राणियों से कह उठा पुकार, जो देवकर से पीड़ित विक्षुब्ध प्राणी है, आम जन लोग है ना, आज उनसे कह रहा है, पुकार के कह रहा है प्राणियों से ना। क्योंकि उस टाइम जब महात्मा बुद्ध थे तो उस टाइम में क्या था, देवों को ना जब मंदिर में जाना है तो ये चढ़ावा करना है, वो करना है ना। तो जो आम जन था बहुत त्रस्त था, दुखी था, है ना। तो वही बोल रहे हैं कि देवकर से पीड़ित विक्षुब्ध प्राणियों से कह उठा पुकार, आज प्राणियों से कह रहा है, तोड़ सकते हो तुम भवबंध, तुम्हें यह है पूरा अधिकार, तुम इस भवबंध को तोड़ सकते हो, तुम्हें भी पूरा अधिकार है ज्ञान प्राप्ति का, तुम्हें भी दुख का निदान करने का अधिकार है, तुम्हें भी सत्य को प्राप्त करने का अधिकार है ना।
तुम इसको तोड़ सकते हो। महात्मा बुद्ध सबका उद्धार करने के लिए ना तो आए हैं ना, वो बता रहे हैं सबको कि तुम इस भवबंदर को तोड़ सकते हो ना। अरि वरुणा की शांत कछार तपस्वी की वैरागी पर। हे वरुणा नदी का शांत किनारा ना, तुम क्या हो? तपस्वी के वैरागी क्या हो? प्यार हो। क्या हो? प्यार हो ना। छोड़कर जीवन के अतिवाद, मध्य पथ लो सुगति सुधार। अब महात्मा बुद्ध कह रहे हैं कि तुम छोड़ दो किसको? जीवन के अतिवाद को। अतिवाद मतलब होता है चरमवाद। अति, किसी चीज़ का भी अति अच्छा नहीं है ना। किसी चीज़ को हमें अति नहीं अच्छा है, किसी चीज़ का भी। तो वही बोल रहा हूँ, उसे छोड़ने के लिए महात्मा बुद्ध कह रहे हैं। महात्मा बुद्ध कह रहे हैं छोड़कर जीवन का अतिवाद, मध्य पथ लो, मध्यम मार्ग अपना लो, जिससे तुम्हारी सुगति, तुम्हारा जीवन क्या हो जाएगा? सुधर जाएगा। सुगति माने ना तुम्हारा जीवन, आगे का गति ना अच्छा हो जाएगा, सुधर जाएगा अगर तुम मध्य मार्ग अपनाते हो। अति को छोड़ देना है। माता बुद्ध ने अति को छोड़ने के लिए बोला है। दुख का समुदय उसका नाश, तुम्हारे कर्मों का व्यापार। दुख का जो है क्या हो जाएगा? उत्थान हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। और तुम्हारे कर्मों के व्यापार से ही ना, अगर तुम जैसे कर्म करोगे तुम्हारे कर्मों का व्यापार से तुम्हारे दुखों का क्या होगा? नाश होगा ना। विश्व मानवता का जय घोष, यहीं पर हुआ जलद स्वर मंत्र, मिला था वह पावन आदेश, आज भी साक्षी है रविचंद्र। अरि वरुणा के शांत कछार तपस्वी के वैराग की प्यार। विश्व मानवता का, अरे जो विश्व मानवता का जय घोष है ना, कहाँ मिला था? यहीं पर हुआ था। किस तरह से? जलद, जैसे बादल का स्वर मंत्र ना, जैसे बादल जो है गंभीर गर्जन नहीं करता है, उसी प्रकार जो विश्व मानवता का, विश्व कल्याण का जय घोष कहाँ मिला था? यही वरुणा नदी के तट पे ना महात्मा बुद्ध ने हमें प्रदान किया था। किस तरह से? पूरे बादल के गर्जन जैसे होता है ना, तो विश्व मानवता के कल्याण के लिए महात्मा बुद्ध ने जो है यही जय घोष किया था ना, कि हमें सत्य की, हमें अहिंसा का मार्ग अपनाना है, हमें दुख का निदान, हमें क्या करना है? सत्य की ओर चलना है। तो उन्होंने कहाँ जय घोष किया था? यहीं पर किया था। कहाँ पे? वरुणा नदी के शांत तट पे ना, कछार पे ना, वरुणा नदी के किनारे पे मिला था वह पावन आदेश, वो पावन पवित्र आदेश मिला था। आज भी साक्षी हैं, जिसके रविचंद्र आज भी साक्षी है। महात्मा बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को यहीं ना, जो वरुणा नदी के तट पे ही ना पवित्र उपदेश दिया था ना, वो ज्ञान दी थी, जो जिसका साक्षी कौन है? तो कौन है साक्षी? रवि ना, सूर्य और चंद्र आज भी उसका साक्षी हैं। अरि वरुणा की शांत कछार, हे वरुणा नदी की शांत कछार, तपस्वी के वैराग की प्यार। तुम तपस्वी के वैराग की क्या हो? प्यार हो। तुम क्या हो? तपस्वी के वैराग की प्यार हो ना, महात्मा बुद्ध के ना। आगे चलते हैं, देखिए, तुम्हारा वो अभिनंदन दिव्य ना, तुम्हारा वो अभिनंदन दिव्य और यश का विमल प्रचार, जो ना तुमने जो ज्ञान दिया, प्रकाश दिया ना, सत्य रूपी, उसका अभिनंदन, उसका क्या है? स्वागत है, जो दिव्य ना, और उस यश का विमल प्रचार, सारे विश्व में प्रचार प्रसार ना। सिर्फ महात्मा बुद्ध के बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हमारे ही यहाँ नहीं, ये पूरे दुनिया भर में है ना, पूरे संसार में फैला है। सिर्फ उन्होंने 5 शिष्यों को दिया, तो 5 शिष्य उनके फिर बाद में जाके करोड़ों उनके शिष्य बन गए, है ना। उन्होंने उनके बौद्ध धर्म का, उनके उपदेशों को क्या किया? पूरे जगत में क्या किया? फैलाया। दिव्य ना, उनके दिव्य अलौकिक वाणी को क्या किया? पूरे जगत में प्रसारित किया, है ना, किया ना। तो वही बोल रहे हैं, सकल वसुधा को देश संसेद, पूरी वसुधा को, पृथ्वी को उन्होंने जो संदेश दिया, आज धन्य है पृथ्वी। क्या आपने ना, महात्मा बुद्ध ने जो संदेश दिया उसके लिए बोल रहे हैं कि पूरी पृथ्वी क्या है? उनके संदेश के लिए ना धन्य है ना, बारंबार धन्य है, 1000 बार आप उसके लिए क्या है? धन्य है आज ना पृथ्वी। आज कितनी शताब्दियों बाद, आज कितनी भी शताब्दियों बाद, कितने वर्षों बाद ना, क्या उठी ध्वंसों में वह झंकार। आज वरुणा नदी के तट के किनारे आज फिर ध्वंसों में ना, वो जो वरुणा नदी क्या हो गए? टूट फूट गए। वहाँ पे आज अभी भी झंकार हो रही है, वहाँ से प्रतिध्वनि निकल रही है ना, उसके उठी ध्वंसों में वह झंकार। क्या? वही जो महात्मा बुद्ध ने उस टाइम ना अपने शिष्यों को ना शिक्षा दी थी,
आज भी वहाँ पे क्या होती है, गूंज रही है, झंकार हो रही है। प्रतिध्वनि जिसके सुने दिगंत, जिसका प्रतिध्वनि, जिसका आवाज़ सुनाई दे रहा है, क्या दिगंत को, चारों दिशाओं को ना अविश्ववाणी का बने विहार। और यह आज विश्व भर में ना वाणी बन गया है। यह जो विहार है, कौन, वरना नदी का तट ना में जो महात्मा बुद्ध ने ना जो ज्ञान की प्राप्ति का संदेश दिया ना, यह जो क्या कह सकते उपदेश दिया, वो आज विश्व भर में वाणी बन गया है ना, विश्व मानव कल्याण के लिए है ना, कि हमें जो है क्या करना है, मानव का कल्याण करना है, सत्य रास्ते पे चलना है, अहिंसा को मार्ग को अपनाना है, महात्मा बुद्ध के उपदेश को क्या करना है, आगे बढ़ाना है। तो आज जो है यह विश्ववाणी का विश्व भर में वाणी बन गया है ना। तो इस तरह से कविता जो है जयशंकर प्रसाद जी ने इस कविता में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का वर्णन किया है ना, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार का, है ना। तो कविता जो है यहाँ पे समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, और जो भी नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी हो ना। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू एवरीवन।